क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी लड़की से कहा 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं 7 गुना था जितनी तुम्हारी उम्र उस टाइम थी। यानी कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना था। ऑल्सो दूसरी कंडीशन क्या है, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, आफ्ताब के कितना रह जाएगा, 3 गुना रह जाएगा, एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि अपनी बेटी की उम्र के 3 गुना रह जाएगा आज से 3 साल के बाद। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को, दोनों सिचुएशंस को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेंगे आफ्ताब की भी और उसकी लड़की की भी। तो हम कैसे करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज x years, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज x years, और आफ्ताब की कितनी मान लेंगे हम, y years मान लेंगे, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज y years। तो अब हम देखेंगे हमें क्या कंडीशन दी गई है। 7 years एगो, पहली कंडीशन क्या है, 7 साल पहले, 7 years एगो, 7 साल पहले क्या सिचुएशन थी, जो आफ्ताब की उम्र कितनी थी, 7 टाइम्स थी। तो पहले हम निकाल लेंगे 7 साल पहले डॉटर की एज कितनी होगी, डॉटर्स एज कितनी थी, x माइनस 7, 7 हमने x प्रेजेंट एज डॉटर की x एज्यूम की है, तो 7 साल पहले डॉटर की एज कितनी होगी, x माइनस 7, और आफ्ताब की एज कितनी होगी, एंड आफ्ताब एज प्रेजेंट एज हमने कितनी एज्यूम की है, y years, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, y माइनस 7। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या सिचुएशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सात साल पहले कितनी एज थी आफ्ताब की, 7 गुना अपनी लड़की के। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आफ्ताब की एज कितनी है, y माइनस 7, 7 साल पहले, ठीक है। कितनी एज थी, 7 इंटू एक्स माइनस 7, 7 गुना थी किसकी, उसकी लड़की की एज की। तो लड़की की एज 7 साल पहले क्या हो गई, x माइनस 7, आफ्ताब की एज 7 साल पहले है y माइनस 7। तो इस सिचुएशन को हम कैसे लिखेंगे एल्जेब्रिकली, y माइनस 7, यानी कि आफ्ताब की एज कितनी थी, 7 इंटू 7 टाइम्स थी x माइनस 7, ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 7 7 जा 49, 7x माइनस 49, इनको उस साइड ले जाएंगे, माइनस y एंड प्लस कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, 7x माइनस वाई, ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस 49 और माइनस 7, माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0, 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 42, 42 माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा क्या आ गया, पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया जिसको जो हमें रिप्रेजेंट करना था। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दूसरी कंडीशन दी गई है। अब क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन क्या है, 3 years लेटर, यानी कि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज हमने एज्यूम की है x years, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, डॉटर्स एज विल बी x प्लस 3, एंड आफ्ताब से एज, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज हमने उसकी एज्यूम की है y years, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 साल के बाद आफ्ताब की एज कितनी रह जाएगी, अपनी बेटी के 3 गुना रह जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम इस सिचुएशन को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
आफताब की एज यानी कि y+3, 3 साल के बाद जो आफताब की एज है वो कितनी रह जाएगी, 3 गुना रह जाएगी। 3 इंटू किसकी एज की, अपनी बेटी की एज की। तो 3 साल के बाद बेटी की एज क्या होगी, x+3। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये क्या रह जाएगा, y+3 इज इक्वल्स टू 3x+9 हो जाएगा। और 3x, y को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 माइनस 9 को इधर लाएंगे तो 9 माइनस आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। ये हमारे पास क्या हो गया, एक और एल्जेब्रिक इक्वेशन आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। तो हमने एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। 3x माइनस वाई इक्वल टू -6 सेकेंड कंडीशन का है, और 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 42 हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास हैं, एक इक्वेशन हमारे पास आई थी 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 42, और एक इक्वेशन ये हमारे पास आई है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। इन दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की दो दो वैल्यूज़ निकालेंगे जिसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। मान लें व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, हम निकाल रहे हैं इस इक्वेशन के लिए x इज इक्वल्स टू 6 पे, तो x की जगह 6 पुट कर देंगे। 7 इंटू 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 42, ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6 42 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 42, वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 42 माइनस 42, तो वाई क्या आ गया, 0। तो जब हमने x की वैल्यू कितनी एज्यूम की, 6, तो वाई क्या आ गया, 0। अब हम कोई और वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, जैसे x इज इक्वल्स टू आप 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, तो हम x इज इक्वल्स टू 5 पे एज्यूम कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 5 इज माइनस ये y इज इक्वल्स टू 42। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 35 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 42, और y इज इक्वल्स टू 35 माइनस 42 एंड y इज इक्वल्स टू -7। तो जब हमने x एज्यूम किया 5, तो y क्या मिला हमें, -7। तो हम इसको अब एक टेबल बना लेंगे यहाँ पर। x और y की, x एंड y, व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, तो y हमें क्या मिला, 0, एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, तो y हमें मिला -7। ऐसे ही हम जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, उसके लिए वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हम पहले किसके लिए कर रहे हैं, 0 के लिए। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो 3 इंटू एक्स की जगह हम 0 पुट कर देंगे, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6, ये 0 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। एंड व्हेन, अब इसके बाद 0 के बाद आप कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी लिख लेंगे। जैसे हम ले रहे हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, यानी कि जब -2 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू -2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, -2, तो 3 इंटू -2 कितना आ जाएगा, -6, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6, और ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6, ये +6 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी भी हम एक टेबल फॉर्म कर लेंगे x एंड y की वैल्यूज़ के लिए, x एंड y। अब व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब हमने x 0 एज्यूम किया तो y हमें मिला 6, एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, जब हमने x को -2 एज्यूम किया तो y हमें क्या मिला, 0 मिला। तो इन दोनों टेबल्स की हेल्प से अब हम इसको, इन दोनों इक्वेशंस को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। एग्जाम में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे ग्राफ मिलेगा, आपको ऐसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, तो इसलिए हमने कॉपी पे इसको ड्रॉ कर लिया है। ये x एक्सिस, y एक्सिस। अब हम पहली इक्वेशन को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। पहली इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या आई थी, x एंड y
जब हमने x की वैल्यू 6 ली थी तो y की वैल्यू 0 आई थी, और x की वैल्यू हमने 5 ली थी तो y की वैल्यू -7 आई थी। ये हमारे पास पहली टेबल है, फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है। ये कौन सी इक्वेशन के लिए है? 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 42, ये इस इक्वेशन के लिए है। और दूसरी हमारे पास क्या थी? x एंड y, और जब हमने x 0 लिया था तो y की वैल्यू 6 आई थी, और -2 लिया था तो y की वैल्यू 0 आई थी। ये कौन सी इक्वेशन के लिए हमारे पास आई थी? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6 के लिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो x की वैल्यू 6 लेंगे तो y की वैल्यू 0, x हमने लेंगे 6 यानी कि प्लस का 6, x एक्सिस पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 आ गया, और y की वैल्यू 0 यानी कि y एक्सिस पे जाएंगे 0। तो एक फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? ये आ जाएगा, ये पॉइंट हम इसको मान लेंगे 6 एंड 0, x 6 y 0। अब सेकंड पॉइंट ड्रॉ करने के लिए 5, x की वैल्यू 5 और y की -7, x की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 5, 1 2 3 4 5 प्लस का 5, और y की वैल्यू -7 यानी कि y डैश एक्सिस पे जाएंगे हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। तो ये देखिए, और x की वैल्यू थी हमारे पास 5। तो एक पॉइंट हमें ये मिल जाएगा। ये पॉइंट क्या था हमारे पास? हम इसको b एज्यूम कर लेंगे, 5 एंड -7, यानी कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू -7। एक पॉइंट ये आ गया। फ्रेंड्स, एक स्केल की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। और इस पे हम लिख देंगे इक्वेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन के लिए आई है? 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 6। x हम लेंगे 0 तो y हमें क्या मिलेगा? 6, यानी कि प्लस y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6। एक पॉइंट हमारे पास ये मिल गया। ये कौन सा पॉइंट मिला? 0 एंड 6। इसको हम C पॉइंट मान लेंगे। x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6। अब हम दूसरे पॉइंट्स हमारे पास क्या है? x इज इक्वल्स टू -2, -1 -2, x इज इक्वल्स टू -2, और y हमें क्या मिला? 0। x इक्वल्स टू -2 एंड y मिला 0। तो ये पॉइंट यहीं हो जाएगा। इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे? D पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, x -2 एंड y 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। और ये किस इक्वेशन के लिए हमें मिले? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6, ये हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।